CNBC आवाज का मॉर्निंग पैनल रेडी है और उनके साथ शुरुआत करेंगे आज की कुछ बेहतरीन टॉप कॉल्स। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आज का प्रेफर्ड पिक साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है यहाँ पर बीपीसीएल में काफी अच्छा रेजिलियंस डिस्प्ले किया था पिछले हफ्ते में। जिस तरीके से वीकली चार्ट्स, मंथली चार्ट्स पे एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है, तो मुझे लग रहा है शॉर्ट कवरिंग वाली ये मूव और थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है जैसे ही 625 का लेवल निकल जाता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर खरीदारी करनी है, एक प्रीएम्प्टिव लॉन्ग ले रहे हैं लगभग अराउंड 615 के स्टॉप लॉस के साथ। जैसे ही 625 का लेवल निकल जाता है, मुझे लग रहा है 640 के पहले कोई मेजर हर्डल नहीं है, तो खरीदारी करनी है बीपीसीएल के फ्यूचर में। ओके, बीपीसीएल फ्यूचर्स 620 पे जो ट्रेड कर रहे हैं। सचिन, कैसा प्लेस है भाई चार्ट्स में? अप्रोच क्या रखें? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। नतीजे ठीक ठाक थे तो गाइडेंस गड़बड़ा गया और ब्रोकरेजेस कंफ्यूज कर रही हैं। आशीष जी, क्लियरली अगर हम लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो एक क्लासिक सेक्युलर बुल रन में ये लॉक्ड इन रहा है। इनफैक्ट पिछले लगभग अराउंड 3 महीने से ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा था। ओवरऑल ट्रेजेक्टरी तो यहाँ पर इंटैक्ट है, 1140 तक की ट्रेजेक्टरी यहाँ पर ओवरऑल अभी भी यहाँ पर नजर आ रही है। एंड इमीडिएट बेसिस पे भी जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से एक आउट परफॉर्मेंस से एक काफी स्ट्रॉन्ग वी शेप रिकवरी थी, तो आई थिंक प्रोबेबली कहीं जाकर ये सारे रिजल्ट से डिस्काउंट कर रहा था। तो मुझे लग रहा है अगर 1080 के ऊपर अगर ये खुल जाता है तो आई थिंक 1100 तक की एक रैली बन सकती है, बट वहां पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली होने की संभावना नजर आ रही है। सो यहाँ पर मेजर ट्रेंड तो यहाँ पर काफी अच्छी तरह इंटैक्ट है जब तक 1020 का लेवल टूटता नहीं है। आई थिंक ये मोमेंटम ऑन द हायर साइड कंटिन्यूड रहना चाहिए। इमीडिएट टारगेट ऑन द अपसाइड हो सकता है लगभग अराउंड 1085 से लेके 1100। टाटा मोटर्स और इसका डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला डीवीआर दोनों रडार पे रहेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन पे। नंबर्स पे रिएक्शन होना है। सचिन और मयूरेश को प्लीज स्क्रीन पे रखिए। आज हो गया फेज 4 अंडरवे। मिड पॉइंट के बियॉन्ड आ गए। फेजेस के लिहाज से, सीट्स के लिहाज से तो पिछली बार ही बाहर निकल आए थे, 272 पार कर गए थे वोटिंग के लिहाज। मनीष, आइडिया बेसिकली ये था कि आप छुट्टी से लौट के आओ, थोड़ा काम भी करवाएं आपसे और पोजिशनली कोई इलेक्शन रिलेटेड बढ़िया सी पिक जान लें। पहले सचिन के पास जाता हूं, तब तक आप सोच के रखो। सचिन है क्या रडार पे पोजिशनली? आशीष जी, यहाँ पर बोरोसिल रिन्यूएबल्स मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा बजट के पहले इसने एक अच्छा बेस बनाया था अराउंड 420 450 के आसपास, एंड वहां से एक काफी स्ट्रॉन्ग लिफ्ट ऑफ हुआ था। वहां से वापस एक जो अच्छा करेक्शन मिला है, वो करेक्शन कहीं जाकर अरेस्ट हो रहा है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। तो इससे कंसोलिडेशन के साइन नजर आ रहे हैं। एंड वीकली एंड मंथली चार्ट देखे, स्पेशली मंथली चार्ट पे एक राइजिंग 3 फॉर्मेशन है, प्लस इसका जो एडीएक्स है मंथली, वो काफी कॉन्फिडेंटली 27-28 के रेंज में ट्रेंड हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर ये कंसोलिडेशन अभी मैच्योर हो चुका है। वापस इसने अपने बेस को रिकन्फर्म किया है जो लगभग अराउंड 465-450 के आसपास एलिवेटेड है। तो यहाँ पर अच्छी खरीदारी करने की अपॉर्चुनिटी है। रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी भी काफी बेहतर है, तो यहाँ पर अक्यूमुलेट करना है बोरोसिल रिन्यूएबल्स को। ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो लगभग अराउंड 50% की अपसाइड मुझे यहाँ पर नजर आ रही है जिस तरीके से कंटिन्यूएशन पैटर्न प्लेस्ड है। सो आई थिंक 740 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 430 पे लगाना है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। बोरोसिल रिन्यूएबल, इंटरेस्टिंग इलेक्शन पिक। इलेक्शन के बाद बजट अनाउंसमेंट बढ़िया रह सकता है 430 के स्टॉप के साथ। सचिन, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? पॉलीकैब एक अंडर परफॉर्मर था, स्पेशली जब वो आईटी वाला मामला उभर कर आया, वहां से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। हर्षदा, यहाँ पर ओवरऑल ट्रेजेक्टरी थोड़ी सी बुलिश ही रखेंगे बिकॉज 5800 5850 के आसपास का बेस अभी भी स्ट्रांग है। बट ऑन द हायर साइड जिस तरीके से एक ओवरबॉट काइंड ऑफ अ जोन हिट हुआ है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा लीवरेज पोजीशंस पे आपको कॉशियस रहना चाहिए। एक इमीडिएट हर्डल है स्टॉक के लिए लगभग अराउंड 65-40 के आसपास का। तो आई थिंक वो जब तक क्रॉस नहीं होता, आई थिंक तब तक फ्रेश मोमेंटम नहीं बनेगा काउंटर में। एंड आई थिंक ओवरऑल जिस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हुई थी 6300 की 6400 के आसपास की, तो मुझे लग रहा है 6300 टू 6400 एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग जोन हो सकता है इमीडिएट बेसिस। नजरें रहने वाली है। इनफैक्ट सचिन,
आपका ट्रेड लूंगी, लेकिन ये जो इंडिया विक्स एक बार फिर 11% का उछाल दिखा रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है? हर्षद, यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस ही रहना है। इनफैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के साइन पिछले हफ्ते में भी नजर आए थे, एंड जिस तरीके से एक बेस बनाया था विक्स ने 10 के आसपास, 10.5 के आसपास का, आई थिंक कहीं जाकर वो एक नॉर्मल फिनोमेना ही है। बिफोर दी इलेक्शंस थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होती है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है ये उछाल जो है थोड़ा सा कंटिन्यूटी होगा। कूल ऑफ मुझे लग रहा है एक हफ्ते के बाद थोड़ा सा गेज करना चाहिए, बट यहाँ पर अच्छा लॉन्ग शॉट इक्वेशन रखना है, लीवरेज पोजीशंस को थोड़ा सा हल्का रखना है। अगर हम ट्रेड्स के बारे में बात करें तो मुझे लग रहा है ऑटो में थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। वहां पर मदरसन सुमी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जंक्शन के आसपास प्लेस्ड है। लगभग अराउंड 125 का लेवल अगर टूट जाता है तो एक अच्छा ड्रॉप नजर आ सकता है अगले कुछ दिनों में। इमीडिएट बेसिस पे 121 के टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह होगी, एंड ऑलमोस्ट एक ओपन आई काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, तो 128 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्रेश डिप्लॉय किए जा सकते हैं ऑन द शॉर्ट साइड। शॉर्ट साइड का ही ट्रेड आपके सामने संवर्धन मदरसन पर एक बिकवाली का ट्रेड लेकर चले। यहाँ पर वो वीकनेस देखने को मिलेगी, मंदी का ट्रेड है, वैसे भी 2% नीचे है, तो आप दिखाइएगा प्लीज। हाँ, 121 के लिए एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं। सचिदानंद, जिस तरह से ये क्रैक कर रहा है, अगला पड़ाव क्या होगा टाटा मोटर्स का, एंड इज द शॉर्ट ट्रेड ओवर या फिर अभी भी मौका है? हर्षदा, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लेवल इसने तोड़ा है, लगभग अराउंड 1035 के नीचे की ओपनिंग है, प्लस 1000 का लेवल भी इसने अभी फिलहाल तोड़ा है, तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर बरकरार होनी चाहिए। ऑन द लोअर साइड जो नेक्स्ट सपोर्ट है, मीनिंगफुल सपोर्ट है, वो इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है लगभग अराउंड 940 के आसपास, एंड पिछले कुछ महीनों में भी हमने देखा है कि 950 940 एक अच्छा डिमांड जोन रहा है, तो मुझे लग रहा है ये वीकनेस थोड़ी सी वहां तक एक्सटेंड हो सकती है। तो आइडियली अगर किसी की एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है तो 996 के स्टॉप लॉस के साथ उसे ट्रेड करें। तो 940 वो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वॉच करने का। 966 के स्टॉप लॉस के साथ वो पोजीशन आप ट्रेल कीजिए, लेकिन क्लियरली यहाँ पर वीकनेस बस इंटेंसिफाई हुई है। अब देखते हैं 970 बचता है या नहीं। अब इनफैक्ट बाकी ट्रेड्स पर आएंगे। बैंक निफ्टी भी 47,198 मेरे ख्याल से 1006 पर इसका हनीडेमा है। सचिन, बैंक निफ्टी 47,000 ब्रीच करने के चांसेस आपको कितने लग रहे हैं, और अकॉर्डिंगली अगर निफ्टी आईटी में से कहीं पर शॉर्ट पिक करना हो तो आपका, सॉरी, निफ्टी बैंक्स में कुछ शॉर्ट पिक करना हो तो क्या पिक करेंगे आप? बेस तो 47,000 के आसपास फिलहाल प्लेस्ड है, बट जिस तरीके से थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है, मुझे लग रहा है यहाँ पर इंडसइंड बैंक में एक अच्छा ब्रेकडाउन नजर आया था लगभग अराउंड 1480 लेवल्स के आसपास से, एंड वहां से कभी भी रिकवरी नहीं हुई है मीनिंगफुल, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी दबाव बरकरार होगा। ऑन द लोअर साइड लगभग अराउंड 1380 से लेके 1365 तक की ट्रेजेक्टरी यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ पर अगर फ्रेश शॉर्ट्स आपको ऐड करने हैं तो इंडसइंड बैंक प्रेफर्ड चॉइस होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1425 के आसपास फिलहाल प्लेस करना है, एंड उछाल मिल जाता है तो लगभग अराउंड 1410 तक ये शॉर्ट्स बिल्ड किए जा सकते हैं। ओके, इंडसइंड बैंक में क्लियरली वो मंदी की पोजीशंस अब और खुलती हुई दिखाई दे रही हैं। एक शॉर्ट साइड का ट्रेड ले। सचिन के पास एक कॉल है। सचिन, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, रिकमेंडेशन हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दी है थोड़ी देर पहले ही। इनफैक्ट यहाँ पर LIC हाउसिंग फाइनेंस में एक फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है। अगर हम 60 मिनट चार्ट को देखें तो वहां पर एक क्लासिक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है जिसकी नेकलाइन लगभग अराउंड 622 के आसपास प्लेस्ड है। सो 618 से लेके 620 में आप ये फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करें। नीचे मुझे लग रहा है 605 तक की ट्रेजेक्टरी अवेलेबल है। स्टॉप लॉस आपको इंट्राडे के लिहाज से लगभग अराउंड 527.50 पे लगाना है, एंड फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर। अच्छा, सचिदानंद बताइए क्या ट्रेड लेंगे? अच्छा, यहाँ पर वीकनेस है थोड़ी सी कमोडिटी स्टॉक्स में, वहां पर मुझे लग रहा है MCX में एक फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है। लगभग जिस तरीके से 3800 का सपोर्ट यहाँ पर वायलेट हुआ है, तो 3800 का पुट ऑप्शन यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। थोड़े से प्रीमियम यहाँ पे इन्फ्लेटेड है, 169 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है।
तो 160 तक खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 140 ऑन लोअर साइड लगाना है एंड 1 से 2 दिनों में ही मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 240 से 260 के आसपास के स्विंग बन सकते हैं। तो खरीदारी करनी है M6 के 3800 के पुट ऑप्शन में। M6 के 38 पुट ऑप्शन पर मीनवाइल एक काम करते हैं, अब ट्रांजिशन करते हैं 10 के दमदार ट्रेड्स की तरफ। आप सभी जानकारों का बहुत बहुत शुक्रिया। गाबा जी और रचना, आप दोनों से गुजारिश है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और हम 10 के दमदार ट्रेड्स में कुछ और ट्रेड्स हमारे दर्शकों के लिए करेंगे स्पॉट।